रायबरेली और आसपास के जिले में रहने वाले निसंतान दंपतियों व कैंसर रोगियों को मिली बड़ी सौगात। निसंतान दंपतियों व कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त ओपीडी की हुई शुरुआत। रायबरेली शहर में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली के एचओडी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर अमिताभ सिंह व मायरी इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर नोएडा की डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति सिंह के द्वारा शहर में निःशुल्क कैंसर की ओपीडी व निसंतान दंपतियों को आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के एचओडी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने बताया कि देश में जिस तरह से कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं वह एक चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों को धूम्रपान से बचने के साथ ही खान पान को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने कहा कि आजकल सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के रोगी आ रहे हैं, जिसका कारण तंबाकू, सिगरेट और गुटखा है। इससे नौजवानों को बचाना चाहिए। वहीं डॉक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि निसंतान दंपतियों को इलाज के लिए अब लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह सुविधा उनको रायबरेली में उपलब्ध होगी। पेट में अगर कोई गांठ है, वजन कम हो रहा है, आपका भूख कम हो रही है, पेट में दर्द बना हुआ है बहुत दिनों से, या खांसी आ रही है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं है, बुखार अगर बहुत दिनों से है जो ठीक नहीं हो रहा है, खासतौर से किडनी कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनमें यही एक प्रॉब्लम होती है कि उनको बुखार महीनों से, 2 महीने से, 3 महीने से जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो किडनी कैंसर बाद में डायग्नोज होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम है ये हार्ड साइन है, रेड फ्लैग साइन है कैंसर पेशेंट के लिए। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। सर अपना मैं डॉक्टर शिवेंद्र हूँ, पिताजी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो यहाँ पे वरिष्ठ सर्जन थे, तो उनकी स्मृति में ही हम लोगों ने कैंसर का हर महीने का कैंप रखने का विचार किया। पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर अमिताभ सिंह रेगुलर आ रहे हैं। मैं पेट के कैंसर देखता हूँ। मैं पेट के कैंसर का हेड हूँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। और इस बार से 2025 में हम लोग का है कि डॉक्टर तलवार भी है, विनीत तलवार भी आएंगे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी को हेड करते हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो भी हम यहाँ पे रायबरेली में लोगों को प्रॉपर सलाह दे पाए कैंसर में के इलाज पे, और उनके जो भी मदद हो पाए वो करें। और इसमें जो हम लोग का यहाँ पे रहेगा वो टोटल अभी फ्री रहेगा, जो भी है निःशुल्क रहेगा। ठीक है, आगे जैसा इसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से डॉक्टर तलवार की भी उपलब्धता हर महीने की रहेगी। अभी हर 2 महीने पे आने का डॉक्टर तलवार का सर कैंसर के पेशेंट में लगातार बहुत हो रही है, इसको WHO तक भी चिंता जता है, तो क्या बचाव है इसको, क्या मतलब सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ यूपी में है मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा है, और तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इन सब लेने के कारण से, बीड़ी पीने के कारण से इनका कैंसर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। तो खासकर हम लोग को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि गुटखा खाना कम करना, बंद करना चाहिए, तंबाकू का सेवन कम करें, और 50 साल की उम्र के बाद कोई भी ऐसे लक्षण हो जिससे कि कैंसर का शब्द हो, चाहे मुंह के अंदर कोई छाले बन रहे हो कि भर नहीं रहे हो, कोई गांठ आ रही है, चाहे चेहरे पे हो, चाहे पेट के अंदर कोई गांठ हो, अगर पेट के कब्जियत अचानक रहने लगे या टट्टी में कभी खून आए तो जांच करके देखना चाहिए कि कहीं कोई कैंसर के कारण से नहीं, खासकर अगर 50 साल की उम्र के बाद कारण आ रहे हैं। कितने मरीज आज आए हैं? आज हम लोगों ने शुरुआत के 1 घंटे में करीब 10 मरीज देखे हैं, जो ज्यादातर पेट के कैंसर के थे, लेकिन कुछ मुंह के कैंसर के भी अभी रोगी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, मेडिकल डायरेक्टर मायरी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर। रायबरेली के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? बेसिकली मैं रायबरेली की ही रहने वाली हूँ, तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी, और मैंने अपने फादर इन लॉ स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की उसमें स्मृति में ही शुरू किया है। यहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं यहाँ के लोगों को सुविधाएं दूँ, जिसके लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर यहाँ जाना चाहते थे। तो मैं चाहती थी उस लेवल की सुविधाएं, जिनको फर्टिलिटी की जरूरत है, जिनको बच्चे नहीं, संतान दंपतियों को जिनको बेबी नहीं हो रहे हैं, और वो बहुत इधर उधर बहुत सारा पैसा खर्च करते थे अनावश्यक, जो सही में उतनी जरूरत होती थी, उसके बाद में उनके हाथ कुछ नहीं आता था। तो मैं उसको देखते हुए चाहती थी कि मैं उस अच्छे स्तर की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराऊँ। ये मैंने पिछले महीने आपको IMA की मीटिंग में भी बताया था
सबने मेरे से पूछा था कि आप पक्का आएंगे कि नहीं। देखिए मैं जरूर आ गई और आगे भी आप लोगों को ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। आज मेरे पास निसंतान दंपत्ति 8-10 आ गए हैं, जिनको और जिनमें से जो 3-4 साल से अनावश्यक पैसा खर्चा कर रहे थे, कोई स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट नहीं था। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि इस टाइप से आपको ये जांचें करा के फिर मुझसे मिलनी है। 1-1.5 हफ्ते के बाद मैं फिर से आऊंगी या मेरी टीम का कोई आएगा, फिर उसके आगे उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करेंगे कि आपको क्या है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ IVF से ही बच्चा हो सकता है, उसे सही गाइडेंस नहीं मिली, उसे क्या क्या करना है उसके हिसाब से फिर हम वो करेंगे।